तो पर्दे लम्हात के खिड़की पे गिराते क्यों हो? पर्दे लम्हात के खिड़की पे गिराते क्यों हो? दिन निकल आया है ये बात छुपाते क्यों? वाह। और इस तमन्ना में तो बीनाई भी खो बैठोगे। आपको सवाल का जवाब दीजिए। इस तमन्ना में तो बीनाई भी खो बैठोगे। वो तो सूरज है, नजर उससे मिलाती क्यों? वाह। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। आज हमारे साथ उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज में। आज यहाँ पर उर्दू डे सेलिब्रेट किया गया है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप उर्दू को लेकर के? उर्दू को दरअसल कई हिस्सों में बांट दिया गया। ये यूं कहूँ कि कई हिस्सों में बांट दिया गया, कहीं कहीं फिरकों में भी बांट दिया गया, कहीं कहीं देश में भी बांट दिया गया। लेकिन उर्दू जहाँ तक है, और मैं बहुत से मुल्कों में गया भी हूँ, और मुझे वहाँ अच्छी उर्दू बोलने वाली भी मिले, उर्दू लिखने वाली भी मिले, और अच्छी उर्दू समझने वाले भी मिले। हम लोगों को उर्दू का मसला ये है कि उर्दू एक तरह से हम लोगों की मादरी ज़बान है। आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले अगर आप देखें, और पहले मिसाल के तौर पर किसी बैनामे को लीजिए आप, तो बैनामा हुआ है किसी का, तो वो ऐसी दकीक उर्दू लिखी हुई है कि हम जैसे जो हर वक्त उर्दू में रहते हैं वो भी कभी कभी उसे नहीं पढ़ पाते। तो मैं कहना ये चाहता था इस पूरी बैकग्राउंड के पीछे कि उर्दू हमारे तहजीब है, हमारे मसलक है। हमारे बच्चों को मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएं बच्चों को, या कहीं भी पढ़ाएं। अगर स्कूलों में किसी वजह से दस्तियाब नहीं है तो हमें चाहिए कि हम घर में उर्दू बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो किसी उर्दू टीचर के ज़रिए पढ़ाएं, चाहे वो किसी आलिम के ज़रिए पढ़ाएं। लेकिन उर्दू हमारा मसलक है, उर्दू एक शीर ज़बान है। अच्छा सर, जैसे उर्दू को लेकर के कुछ लोग उर्दू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वो दरअसल जो कर रहे हैं वो अपने आप को नहीं पहचान पाए। उर्दू को तो क्या पहचान पाएंगे, वो अपने आप ही को नहीं पहचान पाए कि वो खुद क्या है। अगर मुझे आपके ऊपर क्रिटिसाइज करना है या आपके ऊपर तनकीद करनी है, तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं उस बात पर भी आपको तनकीद करूं जो मेरे अंदर है। तो उन लोगों के तो आप मेरे ख्याल से जिक्र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। उनसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश की बात करें तो हिंदी नहीं जानते। सिर्फ उन्हें बोलना है। बोलना कहाँ है, कहीं चौपाल में सुन लिया, कहीं किसी मीटिंग में सुन लिया कि साहब उर्दू ये है, उर्दू ये है, और वहाँ से वो उसकी कॉपी करके अपने आप को काबिल दिखाने के लिए इस तरह के लोग करते हैं। वरना उर्दू की मुखालफत तो मैं समझता हूँ तुलसीदास ने नहीं की, रस खान है उन्होंने नहीं की। और उर्दू अगर आप देखें तो रामायण जो है उर्दू में है, मौजूद है। और जाने कहाँ, मुझे वाकई जगह याद नहीं, वहाँ उर्दू से जो है रामायण का तर्जुमा हिंदी में हुआ। तो ये तो भाई किसी को क्या कहना है किसी ने, उसका तो आपके पास इलाज नहीं है, मेरे पास भी कोई इलाज नहीं। अच्छा सर, उर्दू और हिंदी का क्या रिश्ता है आपस में? बिल्कुल ऐसा जैसे दो बहनों का होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, उर्दू का कोई शेर जो आप कहना चाहें? मैं उर्दू का क्या, बस इतना कह सकता हूँ कि पर्दे लम्हात के खिड़की पे गिराते क्यों हो? पर्दे लम्हात के खिड़की पे गिराते क्यों हो? दिन निकल आया है ये बात छुपाते क्यों? वाह। और इस तमन्ना में तो बीनाई भी खो बैठोगे। आपको सवाल का जवाब दीजिए। इस तमन्ना में तो बीनाई भी खो बैठोगे। वो तो सूरज है, नजर उससे मिलाती क्यों? वाह। और आप देख रहे थे, आपके जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब